हेलो माय डियर गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम इंग्लिश एम्पायर में। पिछली क्लास में मैंने इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में मैंने क्लास ली थी, और अगर आपसे आपने देखा नहीं है तो उसे आप देख लें ज़रूर, ताकि आपको प्रोनाउन अच्छी तरह समझ में आ जाए। और ये प्रोनाउन का मेरा इंडिफाइनाइट प्रोनाउन के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडिफाइनाइट प्रोनाउन क्या है, उसे कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ये सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इसी में से क्वेश्चन आपके बनते हैं। जितने भी एग्जाम्स होते हैं, वो चाहे जिस लेवल के एग्जाम्स हो, इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, उससे बाहर कहीं कुछ नहीं आता है। तो अगर आपने इसे अच्छे से देख लिया, मेरी क्लास को, मेरे लेक्चर्स को आपने देख लिया, समझ लिया, आई होप कि आप कभी भी ग्रामर में, कभी भी ज़िंदगी में कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे, और वो ग्रामर आपको परमानेंटली हमेशा लेके याद आ जाएगी। तो आज की जो क्लास रहेगी वो इंडिफाइनाइट है। इंडिफाइनाइट का मतलब होता है अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब अनिश्चित, यानी कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो इंडिफाइनाइट होते हैं, उनको बता नहीं सकते। तो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से वो इंडिफाइनाइट प्रोनाउन है जिसके द्वारा आप कभी भी कहीं भी लिखा हो, बुक्स में लिखा हो, कहीं भी आप तुरंत पिकअप कर लेंगे कि ये आपका इंडिफाइनाइट प्रोनाउन है। क्योंकि जो मैं बताता हूँ, जो बताने का जो मेरा तरीका है वो काफ़ी डीप है। मैं डीप एनालिसिस करता भी हूँ, शैलो नॉलेज कभी प्रोवाइड नहीं कराता हूँ, ये मेरा मोटिव रहता है। तो शुरू से अंत तक इस क्लास में आप बने रहें और आप देखें कि किस तरह से आप सीखेंगे। तो इंडिफाइनाइट प्रोनाउन मैंने बता दिया कि इंडिफाइनाइट, जो डिफाइनाइट ना हो, निश्चित ना हो, उसे कहते हैं, यानी कि अनिश्चित सर्वनाम। अनिश्चित उसमें रहता है, उसमें केवल श्योर नहीं रहता है कि कौन कितने हैं। वो कौन कौन से ऐसे प्रोनाउन है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले इसके डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। द प्रोनाउंस इन ए जनरल वे डू नॉट रिफर्स टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर और कॉल्ड इंडिफाइनाइट प्रोनाउंस। यानी कि वे प्रोनाउंस जो सामान्य तौर पर किसी पर्सन या किसी वस्तु के लिए उपयुक्त नहीं होता है, उसके बारे में नहीं जिक्र होता है, विशेषकर उसे कहा जाता है इंडिफाइनाइट प्रोनाउन। यानी कि उसमें कोई एग्जैक्ट पर्सन या एग्जैक्ट कोई वस्तु होता है, उसके बारे में यहाँ जिक्र नहीं होता है, इसीलिए तो इसको इंडिफाइनाइट प्रोनाउन कहा जाता है। डिफाइनाइट तो हो नहीं सकता, इंडिफाइनाइट है। वो कौन कौन से हैं वो मैं इस एग्जाम्पल्स के द्वारा समझा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है डिफिनेशन, तो आपको आ जाएगी, लेकिन जो सबसे बड़ा जो फॉरमोस्ट थिंग होती है वो होती है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जितना ज़्यादा हम समझते हैं, हमें उतना ज़्यादा हमें समझ में आता है। तो जो पहला आपका एग्जाम्पल है, वन हार्डली नोज व्हाट टू डू। अब यहाँ पर वन यूज हुआ है। वन का मतलब यहाँ पर व्यक्ति है, यहाँ व्यक्ति के लिए है, कोई एक व्यक्ति है। क्या बना कि अब वन का मतलब होता है वह व्यक्ति, ठीक है। अब यहाँ पर वन से कितना तात्पर्य है, कौन सा व्यक्ति हो सकता है, तो यहाँ पर वन जो है आपका इंडिफाइनाइट प्रोनाउन है, यानी कि वो व्यक्ति मुश्किल से ही जानता होगा कि उसे क्या करना है, व्हाट टू डू। तो देख रहे हैं यहाँ पर वन आपका इंडिफाइनाइट प्रोनाउन है। वन डज नॉट लाइक टू से सो बट इट इज ओनली ट्रू, यानी कोई व्यक्ति ये कहना अच्छा नहीं समझेगा, लेकिन ये सही है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कहना सही नहीं होता है, लेकिन वो वास्तव में सही होती हैं। तो यहाँ पे वन का जो प्रयोग हुआ है इंडिफाइनाइट प्रोनाउन है, आप याद रखिए। वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस, कहते हैं कि व्यक्ति को खुद की सफलता पर कभी भी अभिमान, गर्व नहीं करना चाहिए। तो यहाँ देखो वन आया है, और यह वंस के लिए, अपने के लिए वंस आता है। क्या आता है, वंस आता है। अगर सपोज दैट, अगर यहाँ पर एग्जाम्स में इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं आपको हिज लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, हिज लिख देता हूँ। वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ हिज ओन सक्सेस, यानी कि व्यक्ति को अपनी सफलता पे घमंड नहीं करना चाहिए। अब जब यहाँ पर वन लिखा हुआ है, तो अपने के लिए जो होता है वहाँ पर हिज नहीं आता है, कभी भी हिज का प्रयोग नहीं करते हैं। और एग्जाम्स में हिज आपको दे देगा, हर आपको दे देगा, और आपको पता रहेगा, तो आप तुरंत एरर स्पॉट कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर हिज का प्रयोग नहीं होगा। अगर वन आता है तो अपने के लिए वंस आता है। क्या आता है, वंस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नन ऑफ हिज पोएम्स आर वेल नोन, देख लो, नन का मतलब कोई भी नहीं, ठीक है, कहते हैं उसकी पोएम में से कोई भी पोएम अच्छी नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है। तो यहाँ पर नन जो है आपका इंडिफाइनाइट प्रोनाउन हुआ। नन बट फूल्स हैव एवर बिलीव्ड इट, कहते कोई नहीं, सिर्फ मूर्ख ही इस पर विश्वास करते हैं। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं नन का जो प्रयोग हुआ है, ये किसी व्यक्ति के लिए। जो नन शब्द है वो नेगेटिव में आता है। क्या आता है, नन का मतलब कोई व्यक्ति नहीं, कोई पर्सन नहीं। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि नन का जो प्रयोग करते हैं वो खुद में अपने नो वन होता है। नन का मतलब नो वन, एनी वन, तो नन का मतलब होता है कोई व्यक्ति नहीं। दे से ही हैज लॉस्ट हेवली, वे कहते हैं कि उसने सब कुछ खो दिया, बहुत क्षति हुई उसकी। अब यहाँ पे दे है, अब दे में वे लोग, अब वे लोग कितने हैं कुछ बता नहीं सकते हैं, 10 हैं कि 20 है कि 5 हैं। तो दे भी आपका क्या आता है, इंडिफाइनाइट प्रोनाउन में आता है, क्योंकि दे से तात्पर्य नहीं होता कि वे लोग, तो क्योंकि एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं पता है, नहीं मालूम है, तो आप कैसे बता सकते हो।
तो दे आपका इंडिफाइनाइट प्रोनाउन हुआ। दे से दैट वन ऑफ लोकल बैंक्स हैज स्टॉप पेमेंट। दे से दैट वन ऑफ द लोकल बैंक्स हैज स्टॉप पेमेंट। वे लोग कहते हैं कि बैंक में से एक लोकल बैंक है जो पेमेंट को रोक दिया है। तो अब यहाँ पे देखो, दे भी आपका क्या है, इंडिफाइनाइट प्रोनाउन है, और वन भी आपका इंडिफाइनाइट प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये प्लूरल है। अब यहाँ पे आपको प्लूरल नजर आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लूरल। तो कभी कभी एग्जाम्स में हैव कर देगा, क्या कर देगा, हैव कर देगा। और आप सोचेंगे कि नहीं बैंक्स प्लूरल है तो हैव लगना उचित है, लेकिन आपने नोटिस नहीं किया है यहाँ वन भी तो लगा है, यानी कि वो लोकल बैंकों में से एक बैंक, सारे बैंक नहीं, सारे बैंकों की बात नहीं हो रही है, उन लोकल बैंकों में से एक बैंक ने पेमेंट रोक दिया है। तो समझ रहे हैं, एक है यहाँ वन, तो यहाँ पर हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। यही तो ट्रिक होती है, यही तो होता है डीप ग्रामर का तरीका कि आप किस तरह से समझते हैं, अब जाके आपका करेक्ट हो जाता है। ऑल वर ड्रॉन्ड इन द डीप रिवर, सभी गहरी नदी में डूब गए। ऑल यहाँ पर आपका इंडिफाइनाइट प्रोनाउन है। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग महान पैदा होते हैं, तो सम यहाँ पर इंडिफाइनाइट होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं, ठीक है, सब नहीं होते। तो यहाँ पर सम जो है आपका इंडिफाइनाइट प्रोनाउन है। सम से ही इज अ माइजर, कुछ लोग कहते हैं कि वो कंजूस है। यहाँ सम जितना यूज हुआ है वो सब आपका इंडिफाइनाइट प्रोनाउन है। समबडी हैज स्टोलन माय रिस्ट वॉच, किसी व्यक्ति ने मेरी कलाई घड़ी चुरा ली है। तो समबडी भी आपका क्या है, इंडिफाइनाइट, क्योंकि निश्चित नहीं है, आप बता नहीं पा रहे हैं कौन है, तो ये आपके सब इंडिफाइनाइट प्रोनाउन है। नोबडी वॉज प्रेजेंट इन द क्राइम सीन, कहते हैं घटना स्थल पे कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं था। तो नोबडी का मतलब कोई भी व्यक्ति नहीं, जब नोबडी लग जाता है तो वहाँ पर नेगेटिव सेंस में चला जाए, क्योंकि नो अपने आप में ही नेगेटिव है, नो साफ से बता रहा है। तो आप समझना है कि नोबडी भी आपका इंडिफाइनाइट प्रोनाउन है। डिड यू आस्क एनीबॉडी टू कम, क्या आपने किसी व्यक्ति को आने के लिए कहा, तो यहाँ पर एनीबॉडी भी क्या है, इंडिफाइनाइट प्रोनाउन है। एनीबॉडी जो होते हैं वो क्या है, इंट्रोगेटिव में आते हैं या फिर नेगेटिव सेंस में आते हैं। एनीबॉडी का मतलब कोई भी व्यक्ति, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए आपको। और जो मैं बता रहा हूँ जितने भी मैंने अंडरलाइन किए हैं यही आपके इंडिफाइनाइट प्रोनाउन है, और इससे ज़्यादा आपको नहीं होता है। व्हाट इज एवरीबॉडीज बिजनेस इज नोबॉडीज बिजनेस, कहते हैं कि कुछ व्यक्तियों के काम हो सकते हैं लेकिन हर व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए एवरीबॉडीज एंड नोबॉडीज का यूज हुआ है, जो कि ये इंडिफाइनाइट प्रोनाउन है। हिज वर्ड्स आर इन एवरीवन्स माउथ, यानी कि उसके शब्द हर व्यक्ति के जुबान पे हैं, हर व्यक्ति के मुख पे वो है। तो यहाँ पे एवरीबॉडी भी या एवरीवन भी आपका इंडिफाइनाइट प्रोनाउन है। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से एग्जाम्पल्स के द्वारा आप समझ रहे हैं, और इस तरह के स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ जाता है। फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट इन द एक्सीडेंट, कुछ लोग एक्सीडेंट में बच गए। अनहर्ट का मतलब बच गए, एस्केप माने बच जाना, अनहर्ट का मतलब होता है जो जख्मी ना हो, मृत्यु ना हुए, उसे कहते हैं। तो यहाँ फ्यू भी शब्द आपका इंडिफाइनाइट प्रोनाउन है। मैनी ऑफ देम वर ब्रिलियंट, उसमें कहते हैं उसमें बहुत से लोग बुद्धिमान थे। तो यहाँ पे मैनी भी शब्द क्या है, इंडिफाइनाइट है। वी डिड नॉट सी एनी ऑफ देम अगेन, हमने किसी व्यक्ति को भी दोबारा नहीं देखा है। देखो एनी शब्द जो है, अब यहाँ पे देखो नेगेटिव सेंस में आया ना, तो एनी का जो प्रयोग होता है या एनीबॉडी होता है वो अक्सर जो होते हैं वो नेगेटिव में आते हैं या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में को पूछा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक एनी का मतलब कोई भी, मतलब ना के बराबर होता है, तो ये इसको मतलब समझा जाता है कि ये आपको नेगेटिव में आते हैं या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं, आपको ध्यान रखना है। वन और अदर ऑफ अस विल बी देयर, यानी कि वन मैंने कोई व्यक्ति या फिर अन्य व्यक्ति वहाँ पर जो उपस्थित होगा या फिर वहाँ पर होगा, यहाँ पे वन और अदर भी आपका इंडिफाइनाइट प्रोनाउन है। डू गुड टू अदर्स, दूसरों के साथ अच्छा करें। तो देख रहे जितने भी मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं और स्ट्रक्चर्स में भी समझा दिए हैं, तो ये जितने भी हैं ये सब आपके इंडिफाइनाइट प्रोनाउन हैं। इसकी कुछ बेसिक रूल्स हैं जो भी मैं बताऊंगा, बस इतना अगर आपने अच्छे से ग्रैब कर लिया तो फिर आप कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। इस रूल में देखिए बहुत ही खास है जो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मोस्ट ऑफ दीज वर्ड्स में आल्सो बी यूज एज एडजेक्टिव्स, देख रहे हैं इसमें ये बता रहा है कि कुछ ऐसे आपके इंडिफाइनाइट प्रोनाउन है जो एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं, यानी कुछ ऐसे इंडिफाइनाइट प्रोनाउंस है जो एडजेक्टिव की तरह उनको यूज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी लोचा वाला पैटर्न होता है, कभी एडजेक्टिव बन जाता है तो कभी प्रोनाउन बन जाता है, तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कंफ्यूजन आप खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एनी फूल कैन डू दैट, कहते कोई भी मूर्ख ये कार्य कर सकता है। तो अब यहाँ पे देखो, अब नोटिस करिए कि एनी यहाँ पर नाउन के रूप में यूज हुआ है कि एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, ये क्लियर कर देते हैं। अभी एक सेंटेंस में और लिख देता हूँ, एनी ऑफ द फूल कैन डू दैट,
अब यहाँ पे देखिए दोनों में क्या फ़र्क है, इस वाले में क्या डिफरेंस है और इस वाले में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखो, ये आपका नाउन है, नाउन के पहले आया है प्रीपोजिशन, ऑफ का यूज़ हुआ है और ऑफ के बाद जो है एनी का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर एनी जो शब्द है वो बनेगा आपका प्रोनाउन बनेगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट है यानी कि नाउन है, तो नाउन के बाद प्रीपोजिशन आए, क्या जाए, प्रीपोजिशन ऑफ आ जाए और फिर उसके पहले आपका एनी आ जाए, नोबडी आ जाए, समबडी आ जाए, नन आ जाए, तो वो सब आपके प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि मैंने अभी उस वाले में बताया है। तो अब यहाँ पर ये ध्यान देना जरूरी है, ये फूल आपका नाउन है। अभी नाउन के जब पहले आ जाता है वो एग्जेक्टिव हो जाता है, क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। तो एनी यहाँ पर एग्जेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो ऐसे प्रोनाउन, अब यहाँ पे देखो इसके बीच में ऑफ द नहीं लगा है और यहाँ पर ऑफ द लगा है, जब ऑफ द लग जाता है तो वहाँ पर आपका प्रोनाउन हो जाता है, लेकिन जब नाउन के पहले कोई प्रोनाउन आ जाता है तो वो एग्जेक्टिव बन जाता है। तो यहाँ पर एनी एग्जेक्टिव का है, समझ रहे हैं ये बातों को, बस यही आपको ध्यान में रखना है। ही इज ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, वह कुछ ही शब्दों का व्यक्ति है, यानी उसके पास कुछ ही शब्द हैं जो बोलता है। अब यहाँ पर नाउन आपका है, वर्ड्स है, वर्ड्स आपका नाउन है और फ्यू आपका यहाँ पर नाउन के रूप में यूज हुआ है, लेकिन जब नाउन के पहले, जब ये नाउन हो और उसके पहले कोई प्रोनाउन, तो ये आपका एग्जेक्टिव बन जाता है। तो यहाँ फ्यू आपका एग्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे पूछ लिए जाते हैं तो आपको जब पता रहेगा तो आप बता लोगे, ठीक है। तो इस बात को हमेशा पॉइंट आउट कर लीजिएगा। सम मिल्क वाज स्पॉइल्ड, कुछ दूध बेकार हो गया, बर्बाद हो गया। तो अब यहाँ पर मिल्क भी आपका देखिए क्या है, नाउन है और नाउन के पहले सम आया है, तो सम यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो आई होप ये बातें आप समझ चुके होंगे कि जब नाउन के पहले कोई भी आपका प्रोनाउन आता है तो वो एडजेक्टिव का काम करता है, जब इसके बाद ऑफ द आता है, फिर नाउन आता है, फिर सबसे पहले आता है, तो आपका जैसे इस वाले मैंने बताया है ये आपका प्रोनाउन हुआ और ये आपका हुआ एडजेक्टिव। बस ये डिफरेंस याद रखना है जो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट रूल क्या है, इन रेफरेंस टू एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, anyone, each, none, somebody, every, the pronouns he or she is used according to the context। अब यहाँ पे एक खास बात ये है कि अगर anybody आ जाए, nobody आ जाए, everybody आ जाए, everyone, anyone, each, none, somebody, every, ये आते हैं तो इनके साथ हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग, कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम ही और शी यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, ही और शी यूज़ करते हैं। ये वाला भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी दो मेरे बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, बट एग्जाम्स में इस तरह की चीज़ें बहुत खासकर पूछी जाती हैं और इसी में बच्चे क्या करते हैं, एरर कर बैठते हैं, क्योंकि उन्हें सही से पता नहीं या उनको बताया नहीं गया। तो अब यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा कि ही और शी किस तरह से हम लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, कहाँ पर लगता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो देख रहे, पहला सेंटेंस देख लिए, आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ द बॉयज इन हिज स्टडीज। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एनीवन का यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है, एनीवन। अब अच्छा इसमें बताओ ये क्या है, एग्जेक्टिव है या फिर प्रोनाउन है। स्वाभाविक है ये प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर बॉयज है, फिर ऑफ द से जुड़ा है, फिर ये आया, तो अभी जैसे मैंने उसमें बताया था, तो ये आपका क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। तो अब यहाँ पर देखो बॉयज यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बॉयज दिया हुआ है और यहाँ पर एनीवन दिया है, तो हम जब प्रोनाउन यूज करेंगे तो हिज का यूज करेंगे, क्या करेंगे, हिज का यूज करेंगे। अगर यहाँ हर कर देते हो तो गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ बॉयज साफ साफ स्पष्ट है कि बॉयज में से, लड़कों में से प्रत्येक व्यक्ति जो है उसके स्टडी में मैं मदद करूंगा, तो यहाँ पे हिज का प्रयोग किया जाएगा। ये याद रखना है, ये आपको बताना होगा, और यही गड़बड़ कर देता है एग्जाम्स में, तो फिर हम गलत कर बैठते हैं। तो आई होप ये चीज़ ऐसा नहीं करेंगे आप। एवरीबडी मस्ट डू हिज ड्यूटी, देख लीजिए, अब यहाँ पर जेंडर कुछ पता ही नहीं है कि एवरीबडी किसके लिए है, फीमेल के लिए है कि मेल के लिए है। तो जब क्लियर ही ना हो जेंडर कि मेल के लिए है कि फीमेल के लिए, तो हिज का ही प्रयोग किया जाता है ग्रामर में, हर का यहाँ प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नन शुड बोस्ट ऑफ हिज सक्सेस, कोई भी व्यक्ति को अपनी सफलता पे अभिमान नहीं करना चाहिए। तो देखिए नन है, अब नन से भी आपको स्पष्ट नहीं है कि मेल के बारे में हो रही है कि फीमेल के बारे में हो रही है, जनरल बात हो रही है, तो उसके लिए भी हम हिज का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अभी मैं बताऊंगा हर का प्रयोग कहाँ करते हैं, उसको भी आप समझ लीजिए। ईच ऑफ द गर्ल्स डज हर वर्क, यहाँ पे देखो ईच ऑफ द गर्ल्स, इन लड़कियों में से प्रत्येक डज हर अपना काम करती है, तो देखिए यहाँ पर हर का प्रयोग हुआ, अब यहाँ पर हिज का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स आ गया है, तो यहाँ पर हर का प्रयोग होगा, हिज का प्रयोग नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। एवरी ऑफ द वुमेन डिड नॉट डू हर वर्क, यहाँ पे देखो वुमन का यूज हुआ, ये स्पष्ट हो जाएगा क्या कि इन औरतों में से प्रत्येक औरत ने काम अपना नहीं किया है, तो यहाँ पे देखिए हर का यूज हुआ, इस तरह से हर का यूज होगा। कभी कभी एग्जाम्स में दे देगा कि एवरी ऑफ द वुमेन डिड नॉट डू हिज वर्क, तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर हर वर्क का प्रयोग किया जाएगा।
यहाँ पे एवरी वन ऑफ द वुमेन भी हो सकता है, एवरी ऑफ द वुमेन हो सकता है, ईच ऑफ द वुमेन हो सकता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपको करना है। 6 में क्या है, एनीबॉडी, एनीबॉडी ऑफ अस, हमें से कोई भी व्यक्ति डिड नॉट गेट हिज प्राइज, उन्हें अपना पुरस्कार नहीं मिला। तो देख रहे हैं कहाँ पर आपको हिज करना है, कहाँ पर हर करना है, जेंडर को भी आपको ध्यान देना है, तभी आप इसको बता पाओगे। इस रूल में देखिए बहुत खास बात कही गई है, टुडे इट इज मोर यूजुअल टू यूज प्लूरल प्रोनाउन दे देम दे आर एक्सेप्ट इन अ वेरी फॉर्मल इंग्लिश। इसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे आज के समय में यूज हो रहे हैं जिसमें हम प्लूरल नाउन का यूज कर सकते हैं फॉर्मल इंग्लिश को छोड़कर। ठीक है, अमूमन ऐसा बहुत कम होता है, एग्जाम्स में ये वाले तो पूछे ही नहीं जाएंगे, लेकिन इसके बारे में भी आप जान लीजिए कि फॉर्मल इंग्लिश में इसको यूज नहीं करेंगे, बल्कि आज कुछ ऐसे हैं जो तरीके हैं आमतौर पर वो यूज करते हैं आज के समय में। ठीक है, तो वो कौन से हैं? एनीबॉडी कैन डू दिस वर्क इफ दे ट्राई। अब देखो एनीबॉडी यहाँ पे है, अब यहाँ पर दे का भी प्रयोग कर दिया गया है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए ही ट्राइज होना चाहिए, लेकिन ये यूजुअल इंग्लिश में होता है। ठीक है, जो कि यूज होता था, अब इसका यूज नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। हालांकि एग्जाम्स में ये बिल्कुल नहीं आने वाले हैं, लेकिन आप एक इंग्लिश लर्नर है तो ये आपके लिए ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसे रूल शायद ही कोई बताए। इसलिए मैंने बताया ना कि एक एक पॉइंट, एक एक रूल मैं आपको बताऊंगा, एक एक नियम, एक स्ट्रक्चर। ईच ऑफ देम हैड देयर शेयर, देखो ईच का यहाँ प्रयोग हुआ और यहाँ पर देखो देयर का भी यूज हुआ। अभी हम क्या करते थे, ईच ऑफ देम हैड हिज शेयर होता है, लेकिन यहाँ पर देयर का यूज हुआ है कि कुछ ऐसे इंग्लिश में यूज करते हैं प्लूरल प्रोनाउन का। somebody could donate money if they wish, यानी कि कुछ व्यक्ति हैं यदि वो चाहें तो पैसा डोनेट कर सकते थे। तो यहाँ पे देखें somebody के लिए हमने क्या किया, दे का यूज किया। everybody can learn how to read and write if they strive to pursue, यानी कि कोई भी व्यक्ति लिखना, पढ़ना और लिखना सीख सकता है यदि वो सीखना जारी रखे, कोशिश करता रहे। तो यहाँ पे देख लीजिए दे का प्रयोग किया गया है। ठीक है, None of us will reveal their secret, हमें से कोई भी अपना रहस्य उजागर नहीं करेगा। तो देख रहे हैं कि ये इंग्लिश में यूज किए जाते हैं, यानी कि आज के मॉडर्न टाइम में, आज के स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज किया जा रहा है। वो पुराने जो रूल है उसको वो नहीं मान रहे हैं, इसलिए इसका यूज किया जाता है। इससे आज के समय जो होता है आई विल का प्रयोग ज्यादा होता है, वी विल प्रयोग ज्यादा होता है, जबकि आई और वी के साथ शेयर लगता है, लेकिन वो क्या करते हैं, विल का होता है। तो ये प्रचलन में हो जाता है, जो उसका अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों ये डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक है। अब 2 आपके बच्चे हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में जब होगी तो मैं उसके बारे में ये आपका नाउन फिनिश हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कंसेप्ट, नए प्रोनाउन के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।